गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 7 जुलाई सन 2026 का दिन है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। वो आज भी हमारी बदकिस्मती है, हमारे देश में हम उस देश के वासी हैं कि हमें अक्सर सिस्टम का रोना पड़ता है आए दिन। हमारे सिस्टम में बदकिस्मती से जो मशीनरी इस नाम नहाद सिस्टम को चला रही है, वहाँ 98% लोग चोर चक्के, करप्ट, बदमाश, क्रिमिनल उसमें घुस चुके हैं। कम्युनल जो अपनी सारी बुरी चीज़ें कम्युनलिज्म के नाम पर छुपा के आए दिन ये बदमाशी का खेल खेल रहे हैं। तो बाकी जो तरक्की याफ्ता नेशंस हैं, वहाँ तरक्की की बातें होती हैं, नई नई इन्वेंशंस की बातें होती हैं, नई रिसर्च की बातें होती हैं। यहाँ हम लोग इस सिस्टम का रोने पर मजबूर हैं और खाली हाथ बैठे हैं। आज देखें, पिछले कई दिनों से यहाँ जम्मू कश्मीर में कई इश्यूज़ आपने सबने सुने होंगे, आपके नोटिस में आए होंगे। जैसे ये स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कोई मैडम है कश्मीर से, नुज़रत गुल, वो कहीं टेम्परेरी भर्ती हुई थी किसी डिपार्टमेंट में, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। तो वो अपना पॉलिटिकल फेवर लेते लेते आज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनी हुई हैं। तो इतराज़ तो होगा दूसरे लोगों को, जो इस रेस में जो कॉम्पिटेंट लोग थे उनका इतराज़ जायज़ है। तो ये हमारे कश्मीरी रूलर्स में या जम्मू वाले रूलर्स में एक लानत है। ये लोग अपने चहेतों को बैकडोर से, दाएं बाएं गलत से घुमा के ये प्लांट करने के आदी हैं, आज के नहीं, बहुत देर से। अब ये जम्मू वाले जो लोग हैं, पॉलिटिशियन, सो कॉल्ड MLAs या सो कॉल्ड मिनिस्टर्स, अगर कश्मीरी रूलर 5 लोग एडजस्ट करता है अपने, तो एक इनको भी देता है, एक आप भी बताओ, उसके भी एडजस्टमेंट मैं कर देता हूँ। ये अपने किसी चहेते की एडजस्टमेंट करा के मुंह नहीं खोलते, इनका मुंह सिल जाता है, ज़बान बंद हो जाती है। यही खेल आज तक चल रहा है। कई लोग बैक डोर से दाएं बाएं घूम के यहाँ 5 कश्मीर से एडजस्ट हुए होंगे, 1 या 2 जम्मू से भी, जम्मू के MLA ने, मिनिस्टर ने भी एडजस्ट कराए हैं। तो आम आदमी ये कहाँ ढूंढेगा किसने कितने एडजस्ट किए, किसने कितने एडजस्ट किए। लोगों को आए दिन अपनी परेशानियों से दो चार हैं, वो इनकी CID कैसे करेंगे? सेक्रेटरीट में बैठ के क्या क्या चोरियाँ चकारियाँ होती हैं, कौन देखेगा, कैसे पता चलेगा? ये बाई चांस पता चलता है, लोग शोर में जाते हैं। वो भी 1-2 दिन से वो शोर व गुल भी कम हो गया लगता है। इसी तरह एक और इशू था, 24,000 नौकरियां उमर सरकार ने आउटसोर्स कर दी। अपोजिशन का इल्ज़ाम था। सुनील शर्मा जी LOP हैं, वो कभी ज्योतिष लगाते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। उनकी बात का आई एम सॉरी टू से कोई सिर पैर नाम की कोई चीज़ दिखती नहीं वहाँ। शोर मचाया जी, आउटसोर्स हो गई हैं। किस डिपार्टमेंट में हुई हैं वो भी लोगों को बताना चाहिए। सुनील शर्मा साहब को कितने किस डिपार्टमेंट में हुए हैं, कितने किस डिपार्टमेंट में हुए हैं, वो सारी डिटेल लोगों को पता चले। आज मीडिया का ज़माना है, आसानी से कन्वे किया जा सकता है। तो ये देख के लगता है कि ये लोग भी शोर शायद इसलिए मचा रहे होंगे कि इनको भी कहीं अकोमोडेशन मिल जाए, एडजस्टमेंट, अपना शेयर थोड़ा बहुत मिल जाए। अदरवाइज़ अगर ये अपोजिशन के लीडर हैं, ये वाजपेयी वो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बातें करते हैं आए दिन,
तो इनको लोगों को बताना चाहिए भाई फैक्ट क्या है, किसने ऑर्डर किया, किस किस डिपार्टमेंट में हुआ, कितने हुए, कितने आउटसोर्स हुए, सारी डिटेल बतानी चाहिए। इन्होंने नहीं बताया, ये आपके सामने की बात है। फिर जैसे अभी लाइब्रेरी बुक्स में कुछ कंटेंट जो ऑब्जेक्शनेबल उसमें पाए गए, ठीक है, वो लोग जिन्होंने ये गलती करी है वो ज़िम्मेवार हैं, उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए और उनको ज़रूर जो एज़ पर लॉ जितना बनता है उनकी सज़ा भी उनको होनी चाहिए। तो जो चीज़ें फ़िक्स हैं सरकार की तरफ से, उसकी वायलेशन की इजाज़त नहीं हो सकती। तो लेकिन इसके साथ साथ हमारी अपोजिशन LOP साहब, उन्होंने अपने 2-3 साथ में बैठाए भाजपा लीडर, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े हल्ला गुल्ला किया, ये हो गया, वो उधर गलत हो गया, उधर एंटी नेशनल काम हो गया। अब भाई एंटी नेशनल काम हो गया, जिसने किया होगा 2-4 लोग होंगे, वो आसानी से पकड़े जाएंगे। आप इस पर हल्ला गुल्ला करते हो। जो आपके भाजपाई जंतर मंतर में कर रहे हैं, जो आपके भाजपाई उड़ीसा में जो बच्चों की बुक्स हैं उसमें न्यूटन को पायलट शो कर रहे हैं, राजस्थान में जो एग्ज़ाम होते हैं स्कूलों के, उनमें क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की भी साथ ही प्रोवाइड की जाती है। और छोड़िए, ईमानदारी से मैं बताऊं, जम्मू में मेरे नोटिस में ये आया है, हमें पता चला कि बड़े नाम वाले 2-4-5 स्कूल जो हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को जो टेस्ट होता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक हफ़्ता पहले ही वर्कशीट के माध्यम से या किसी और तरीके से, जैसे दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इस तरह का करके वो बच्चे समझ जाते हैं कि ये टेस्ट में आने वाला है, वो लिख लेते हैं। फिर उनके पेरेंट्स को गुमराह किया जाता है, देखो जी आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। ये अनफेयर प्रैक्टिस हमारे यहाँ सुनने में आई है और बड़े रिलायबल सोर्सेज से पता चला है। अब भाजपाई हमारे इस पर नहीं बोलेंगे, पेपर लीक के ऊपर नहीं बोलेंगे, बच्चे सुसाइड करके उस पर नहीं बोलेंगे। यहाँ वो किताबों वाली बात उसको कोई ठीक नहीं कहता, लेकिन उस पर हो हल्ला करके अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक किस्म की चीटिंग है लोगों के साथ, लोगों को फुसलाने वाली बात है। इसी तरह ये एक खबर ये भी आई कि बड़े सारे सरकारी स्कूल खाली हैं, स्कूल चल रहे हैं, उनमें टीचर भी काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चा कोई नहीं है। अब वो क्यों चल रहे हैं, किसकी मर्ज़ी से चल रहे हैं, कौन अफसरों को पता नहीं है, MLAs को पता नहीं है, पॉलिटिशियंस को पता नहीं है, सबको पता है। जिसका कोई चहेता कहीं बैठ के खा रहा है, वो किसी न किसी के आशीर्वाद से खा रहा है। ये खेल है हमारे पॉलिटिशियंस का, हमारे रूलर्स का। ये गंदा खेल खेल के ये लोगों को ठग रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, और लोग बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। किसके नाम पर? मज़हब के नाम पर, ज़ात के नाम पर, इलाके के नाम पर। कश्मीर वर्सेस जम्मू, ब्राह्मण वर्सेस शेड्यूल कास्ट, OBC वर्सेस दूसरी क्लास, इस तरह के झगड़े इन लोगों ने बना के अपनी चोरी का रास्ता सेफ करके रखा हुआ है। ये बात आप सबको समझनी चाहिए। अब लोग चुप रहेंगे तो आने वाली नस्ल के सामने जवाबदेही होगी आपकी। हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो हमारा आपका नाम तक नहीं लेगा कोई, हमारी अगली नस्ल नाम तक नहीं लेगी, क्योंकि हम मुर्दों वाला जीना जी रहे हैं। हम बेवकूफ़ बन के अपने बच्चों का हक मारा जा रहा है उस पर खामोश हैं। तो इसी तरह ये अभी
3 बारिशें हुई पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में। तीनों बारिशों के साथ क्लाउड बर्स्ट हुए डोडा में, श्रीनगर में, और काफ़ी नुकसान हुआ। एक्सपर्ट्स ने पहले ही बता दिया था पिछले साल ही कि जो सिचुएशन है जो बनी हुई है एटमॉस्फेयर में, ये क्लाउड बर्स्ट और बढ़ेंगे, वो हमारे सामने है। हमारी सरकारें पहले एनसी की गवर्नमेंट में डॉक्टर फारूक साहब ने डोडा के, किश्तवाड़ के सबके जंगल कोड़ियों के दाम बेचे अपनी लालच के लिए। ये कोई झूठ नहीं है, ये एक सच्चाई है। जंगल सारे कटवा के आपने वो इलाका तबाही के हवाले कर दिया, तो आपको उस पर अपनी गलती पर एहसास तक नहीं। अच्छा होता डॉक्टर फारूक साहब आज वॉलंटरली कहते कि हमसे गलती हुई है, हमसे ब्लंडर हुआ है, लेकिन नहीं, ये आज उमर साहब को प्रोजेक्ट करने के, उमर साहब की गलतियों पर पर्दे डालने का काम सपोर्टिव रोल कर रहे हैं। उमर साहब भी अपने पिछले टेन्योर में जो रहे, 1-2 टेन्योर, उसमें क्या क्या होता रहा, उसमें भी जो बड़े करप्ट अफसर थे उनको शील्ड किया जाता रहा। लूट करी उन्होंने करोड़ों की। एक इंडियन मेडिसिन सिस्टम में कोई डॉक्टर था कश्मीर से, वो वहाँ से छोड़ता ही नहीं था वो पोस्ट, फिर कमिश्नर की थी, डायरेक्टर की थी। वो जब जब उसके ऊपर कोई इंक्वायरी शुरू होती थी, पीडीपी के एमएलओ की फ़ौज आ जाती थी, एनसी के एमएलओ की फ़ौज आ जाती थी। वो बड़ी मुश्किल से वो पिछली पीडीपी बीजेपी सरकार में कोई कमेटी बनी होती है असम्बली की, उन्होंने उसको वहाँ से निकाला। तो ये खेल सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं, ये जगह जगह, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, किस जगह नहीं खेला जा रहा। वो आए दिन देख देख के, सुन सुन के कान पक के इंसान परेशान हो गया। अल्टीमेटली लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि हम किस जहन्नम में जी रहे हैं, ये कहने पर मजबूर हो गए हैं। वो जन्म ही नहीं तो और क्या है, जिस जगह कोई पूछताछ नहीं, जिस जगह कोई सिस्टम नहीं, जिस जगह कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जिस जगह लूटमार ही लूटमार है। जो लोग राम मंदिर जैसी पवित्र जगह को लूटने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, वो लोग इस देश को कहीं तरक्की की राह दिखाएंगे, ये सोचने वाली बात है। और इसमें जो अंधभक्तों की फ़ौज है, उनके लिए ये शर्म की बात है। उनको आज भी वो चुप रहते हैं, तो ये जो गुनाह करने की, पाप करने की हद होगी, ऐसा हमारा मानना है। इसी तरह कल एक लोकल न्यूज़ पोर्टल के एंकर साहब ने बताया कि बिश्नाह में किसी आर्मी का कोई विंग होगा, उसमें कोई सिपाही होगा, उसको डेथ हो गई वहाँ, उसकी डेड बॉडी आर्मी वाले, जैसे उनकी रूटीन है, वहाँ छोड़ने गए बिश्नाह में। वहाँ ना एसएचओ गया, ना डीएसपी गया, ना तहसीलदार गया, ना कोई एसडीएम गया, डिप्टी कमिश्नर की तो बात ही छोड़ो। और इवन एमएलए जो है बिश्नाह का, वो वाजपेयी है, वो तक नहीं किया, एमएलए तक नहीं किया। ये क्या दिखाया, ये वाजपेयी आए दिन ज्योतिषी बन के, दूसरी बातें करके, झूठ बोल के मिसलीडिंग कर रहे हैं। इनको एहसास नहीं कि दूसरी तरफ हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं और हम कर क्या रहे हैं। ये सारी बातें सुनाने का मकसद ये है दोस्तों कि आप ये जो वक्त है, इसमें हार मानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप सबको एक इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, सारे एक अपने आप को रिव्यू करना पड़ेगा हर चीज़ में, और एक अच्छा रास्ता बनाने की कोशिश करनी होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।